डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम अगेन सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस। मैं अखंड प्रताप सिंह आपको पढ़ाने आया हूँ क्लास 7th मैथ एक्सरसाइज 3.1। चैप्टर का नाम है डाटा हैंडलिंग। तो आपका पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसको आप लोग चाहे तो खुद ही कर सकते हैं। फाइंड द रेंज ऑफ हाइट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। अपने क्लास के किन्हीं 10 स्टूडेंट्स की हाइट की रेंज आपको निकालनी। रेंज कैसे आप निकालेंगे? सबकी हाइट निकाल लेंगे, जितना आ जाएगा उसको ऐड करके 10 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 3.1 में कह रहा है कि ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन क्लास असेंस इन द टेबुलर फॉर्म। तो चलो हम लोग लिखते हैं। क्वेश्चन 1 तो आप कर लेंगे अपने आप। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। 4 6 7 5 4 6 7 5 3 5 4 5 3 5 4 5 2 6 2 5 1 9 6 5 6 5 8 4 6 7 8 4 6 7। इसमें सबसे छोटी गिनती कौन सी है बच्चों? 1 है। 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है और 8 भी है और 9 भी है। तो चलिए 1 से 9 तक सभी नंबर्स मौजूद हैं। ओके, हमें क्या करना है इसका? हमें इसको टेबुलर करना है। कैसे टेबुलर करना है आइए हम देखेंगे आपके साथ। आप पहली बार इस तरह चैप्टर में घुस रहे हैं तो आपको कुछ चीजें ध्यान देनी चाहिए। इसे मार्क्स आप डब्बा बनाएंगे बड़ा सा, देख रहे हैं। पहले में मार्क्स, किसको कितने अंक मिले, कौन से मार्क? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यही मार्क्स है ना। आप लोग ध्यान दीजिएगा तो यही मार्क्स होंगे, ठीक है ना। लाइन दिख रही नहीं दिख रही मुझे नहीं पता। मार्क्स क्लियर हो गए ना। ये है आपके मार्क्स। ओके, अब मार्क्स में दूसरे नंबर पे आता है टैली मार्क। कैसे? देखो हम एक काम करने चल रहे हैं जो आप लोग केवल रफ पे करिएगा, ठीक है। आप अगर इसको रफ पे करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा जो हम करने जा रहे हैं। कैसे हम पता करें कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई गलती ना हो? तो उसके लिए एक सिंपल फंडा है, आप इस चीज को रफ पे उतार लीजिए। 1 कितनी बार है? 1 है 1 बार और सिर्फ 1 बार है। 1 कितनी बार है? 1 कितनी बार है? 1 बार है। तो 1 मतलब यहां पहले लास्ट वाली लाइन पे आते। लास्ट वाली लाइन क्या आता है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। ओके, 1 कितनी बार है? 1 बार है। अब 2 कितनी बार है? आइए, 1 2 बार है। 1 बार है, 2 बार है। 3 कहां है? 1 3 1 बार है। 3 कितनी टाइम है? 1 टाइम। ओके, 4 सर्च करें। अरे आप लोग भी हेल्प करो ना। 1 2 3 कितनी बार? 3 है। 5 कितनी बार है? हम लोग हर बार 5 हिलाते थे ना। 1 2 3 4 5। लो जी, 5 बार हो गया। 5 कितनी बार हो गया? 5 बार। अब 6 लेते हैं। 1 2 3 4। 6 कितनी बार है? 4 बार है। ओके, 7
1 2, शुरू में और लास्ट में कुल मिला कितनी बार है? 2 बार। फिर 8 कितनी बार है? हमने देखा था कहीं पे ना, ये 8 1 बार है, तो 1 बार लिखेंगे आप लोग। अब एक ही गिनती बार दिख रही है 9, वो भी 1 टाइम, तो ये रहा 9। 9 कितनी बार हो गया? 1 बार। हम 1 के लिए टैली में केवल 1 लाइन खींचते हैं। ये 1 है तो 1 लाइन, 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 ठीक है ना। 2 के लिए 2 लाइन खींचते हैं, 1 2 1 2 हो गया। 3 के लिए 3 लाइन खींचते हैं, 1 2 3, और कहीं 3 है? नहीं। 4 के लिए 4 लाइन खींचते हैं, 1 2 3 4, ओके। 5 के लिए हम 4 लाइन खींच लेते हैं पहले, 1 2 3 4, और 5 लाइन से काट देते हैं ऐसे। ये हो गया आपका टैली मार्क। क्लियर है? अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए चैप्टर नंबर 3.1 में डाटा हैंडलिंग में इस क्वेश्चन के बाद हमारे सामने आता है नया, व्हाट नंबर इज द हाईएस्ट, सबसे ज्यादा बार कौन आया है? सबसे ज्यादा बार कौन आया है? तो आप कहेंगे 5। सबसे ज्यादा बार कौन आया है? 5। सबसे ज्यादा बार 5 आया है। फिर क्या कह रहा है? 2, विच नंबर इज द लोएस्ट? विच नंबर इज द लोएस्ट? 1 3 8 9, 1 3 8 और 9, ओके। व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा? डाटा की रेंज क्या है? अब आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द रेंज ऑफ डाटा, तो आप क्या कहेंगे? रेंज निकालना पहले आपको आना चाहिए। रेंज हम कैसे निकालते हैं? रेंज हम निकालते हैं, सबसे अच्छा आइडिया है कि देखिए इस प्रश्न के उत्तर मैं आपको बताना चाहता हूं। 1 3 8 9 कितनी बार आए हैं? केवल 1 बार आए हैं, केवल 1 बार आए हैं, ठीक है। और फिर कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 में रेंज आपको निकालना है, तो रेंज आप कैसे निकालोगे? रेंज निकालने के तरीके होते हैं, कौन कौन सी गिनतियां हैं, आइए देखते हैं। 6 4 10 10 7 17 17 5 22 23 25 25 5 30 34 34 5 39 39 2 41 41 6 47 47 2 49 49 5 54 54 1 56 56 9 56 9 56 और 9 65 65 6 71 71 5 76 76 और 8 76 और 8 84 84 4 88 88 6 94 94 7 101। और इसके आसपास क्यों चले? सीधे सीधे देखते हैं 101 में आखिर टैली मार्क्स में जो भी कुछ है चैप्टर नंबर 3.1 में, इसको अगर आप लोएस्ट टर्म में ले जाते हैं तो आपका आंसर आएगा सीधे सीधे 8। कितना आएगा? 8। क्या आएगा? 8। इसको आप सॉल्व कर लेंगे आराम से रेंज को, तो रेंज डाटा में आपका 8 आएगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर। फर्स्ट 5 होल नंबर पहले तो कौन कौन से हैं? तो आप कहेंगे सर होल नंबर तो 0 से शुरू होता है। हम भी कहेंगे यस, बिल्कुल बिल्कुल 0 शुरू होता है। तब आप कहेंगे कि सर जो है होल नंबर अगर 0 से शुरू होता है। अच्छा हाँ, मैंने एक क्वेश्चन का जवाब आपको नहीं दिया था। फाइंड द अरिथमेटिक मीन्स। अरिथमेटिक्स मीन्स आप जो है किस तरह निकालेंगे? रेंज निकालने क्या होता है? रेंज निकालने के लिए होता है सारे को जोड़ के जितना है उतने से हम डिवाइड कर देते हैं, पूरे को ऐड करके और पूरे नंबर से डिवाइड कर देते हैं, पूरे को ऐड करके जितने भी नंबर से उनको डिवाइड कर देते हैं, आपका रेंज निकल आता है। फिर फाइंड द अरिथमेटिक टर्म होता है। अरिथमेटिक टर्म में हम लोग क्या करते हैं?
अर्थमेटिक टर्म में भी हम सेम कंडीशंस को अप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आ जाता है, ऐसी कोई बात नहीं इसमें। जैसे टोटल को सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इससे आप कर लेंगे तो आपका एक क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। फिर कह रहा है क्वेश्चन फाइंड द 5 होल नंबर। सर 5 होल नंबर आर 0, 1, 2, 3 एंड 4। कितने नंबर हो गए? 5 नंबर्स हो गए। अब इनकी बात अगर हम उठा लें ध्यान से तो आप क्या पाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 में कि इनको हम 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10 ऐड करो। करो हमारे कहने पे ऐड। चलिए कर लेते हैं ऐड। 0 + 1 + 2 + 3 + 4 बाई 1, 2, 3, 4, 5। 5 नंबर्स है ना, इनको ऐड करेंगे आ जाएगा 10, 10 बाई 5 = 5 × 2 = 10। तो 2 आपका हो जाएगा डायरेक्ट आंसर, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। एक क्रिकेट स्कोर ऑफ द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स। ठीक है, 8 इनिंग्स का स्कोर दिया गया आपके क्वेश्चन नंबर 4 में। कौन कौन से हैं? आइए, आप लोग बुक है आपके पास ना, देखते रहिए। 58, 76, 40, 58, 76 और 40, 3 हो गए ना। 35, 46, 45, 35, 46 और 45। ओके, 0 और 100, 0 और 100। एक आदमी जिसने एक मैच में 100 बनाया, एक में 0, एक 45, एक 46, 35, 40, 76, 58। हम इसको क्या निकालना है? फाइंड द मीन स्कोर। मीन स्कोर मतलब माध्यिका, माध्यिका मतलब मेडुअल स्कोर। तो आप मेडुअल स्कोर के लिए क्या करते हैं? आप मेडुअल स्कोर निकालने के लिए कौन सा सोल्यूशन लगाते हैं? सीधे सीधे आप जो है टोटल रन को ऐड कर देंगे, फिर कितने इनिंग बनाया उससे डिवाइड कर देंगे। आइए करते हैं। 58 + 76 + 40 + 35 + 46 + 45 + 0 + 100। ओके, कितनी इनिंग है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इनिंग में। आओ 8, 6, 14, 14, 5, 19, 19, 96, 25, 25, 30, 30 का 0 कैरी 3, 7, 5, 12, 12, 4, 16, 16, 3, 19, 19, 4, 23, 23, 4, 27 और 0, 27, 3, 30 कैरी 3। ये 3 केवल इसमें जाएगा, 3, 1, 4। आपका आ गया 400/8, 400/8। तब आप देख रहे हैं आपका 400/8 आ गया सामने क्वेश्चन नंबर 4 में, 400/8। तो हम क्या करेंगे, इसको देखते हैं क्या होता है। 400/8, 8 5 जा 40, 0 8 0 जा 0। सर ये तो बहुत इजी था। तो आप कहेंगे कितना आ गया? 50 आ गया। 50 आपका क्या हो गया? आंसर। ये आपका हो गया मीन्स। ओके, फिर आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट्स ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम्स A, B और C। ठीक है, आइए देखते हैं 5वें क्वेश्चन को। उसके पहले हम बोर्ड को इरेज कर लेते हैं। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5th क्वेश्चन बड़ा मजेदार है। ये हमको चिल्ला चिल्ला के डांट रहा है। ABC नाम के 3 खिलाड़ी हैं। हम बहुत ज्यादा इसे नहीं बनाएंगे। 4 गेम खेला उन्होंने, 1, 2, 3 और 4 गेम खेला। ओके, ऐसा कुछ स्कोरिंग किया। क्या स्कोर किया हम देखते हैं अभी। क्या ए ने पहले में बनाया 14, दूसरे में 16, फिर 10 10 10 और 10। बी ने 0 8 6 4, 0 8 6 और 4।
सी ने 8, 11 इसमें खेला ही नहीं, डिड नॉट प्ले, और फाइनली उसने बनाया 13। अब कुछ क्वेश्चन हमारे सामने हैं। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फाइंड द मीन्स टू डिटरमाइन ए एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट टू स्कोर पर गेम। तो पहले इसको हम ऐड कर लेते हैं। 1 प्लस ऊपर हम ऐड कर रहे हैं, ए का जोड़ना है ना, तो 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 4 तो आप कहोगे सर 16 और 14 हो गया 30, 40 और 50, तो 50 डिवाइडेड बाई 4 कितनी बार, 4 1 जा 4, 110, 4 2 जा 8, 220, 4 5 जा 20, आप करके देख लेंगे तो आपका आ जाएगा 12.5। तो आपके पहले का आंसर हो जाएगा 12.5। फिर दूसरा का है टू फाइंड द मीन्स नंबर ऑफ पॉइंट पर गेम फॉर सी, वुड यू डिवाइड टोटल पॉइंट बाय 3 और 4। तो भैया ऐसा है कि टू फाइंड द मीन्स ऑफ सी, अभी समस्या इस बात की है कि जब खेला ही नहीं तो उसका क्या मतलब हुआ। जब खेला ही नहीं, अगर 0 बनाता तो ये काउंट में आता, जब खेला ही नहीं तो कोई मतलब ही नहीं बनता। इसलिए हम कितने करेंगे, केवल इसमें 3 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। ओके, फिर क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है, इसी में आपका जबरदस्ती घुस गया है। तेज हवा के नाते पंखा संखा सब बढ़ा देता है ना। तो बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड द मीन। तो चलो हम बी का निकाल लेते हैं ना। 0 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4, कितने गेम खेले हैं, 4 गेम खेले हैं। चलो 4 6 10 8 18 बाई 4 कितना आया, 4 4 16, 220, 4 5 20, 4 एंड हाफ कितना आया, 4 एंड हाफ। आप लोग देख रहे हैं ना, इसको ऐड किया तो आपका आ गया 9/4 एंड हाफ आ गया। इसको आप किसी और भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फिर क्या कह रहा है, फिर फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है हु इज द बेस्ट परफॉर्मर। अब भाई ऐसा है, हमने 2 का तो देखा, इसका देखा 3 वाले का 4.5, इसका देखा 12.5, अभी हमने बी का नहीं देखा है। 8 6 14 4, इसको मलक्स कर रहे हैं, 14 4 18 बाई 4, क्योंकि चारों मैच खेले हैं इसने। बी ने सी का देख लेते हैं हम लोग। सी का है 13 प्लस 11 प्लस 8 बाई 3। अगर ऐसा कुछ हमको करना हुआ तो इसने 8 रन बनाए, 11 रन बनाए और फाइनली 13 रन बनाए। ओके, इसने फाइनली 13 रन बनाए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर हम इसको किस आधार पर लें, किस बेसिक कॉन्सेप्ट पर लें। अगर इनका भी हम एवरेज निकालना होगा, क्योंकि इसने एक मैच खेला नहीं तो ये कम से कम रेंज में तो नहीं है आता, ये इस रेंज में ही नहीं आता। इस आधार पर हम इसको बाहर कर सकते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं चौथे का आंसर आपका ए होगा। लेकिन अगर फाइनली इसका निकाला जाए तो शायद ज्यादा हो जाएगा। कैसे ज्यादा हो जाएगा, 13 प्लस 11 कितना हो जाएगा, 24 है 32, 32 बाई 3 कितना हो जाएगा, 3 10 जा 30, 3 10 जा 30, 3 1 जा 3 और 3 0 जा 0। आप 32 बाई 3 करके देख लो, 3 0 जा 0, 2.20, 3 6 जा 18, 220, 3 6 जा 18, 220 जिंदगी भर चलता रहेगा। इसका आ जाएगा 10.6। तो आई एम सॉरी, इस माने में भी ये बहुत कम है, क्योंकि ऑलरेडी 12.5 है, इसलिए बेसिकली ये अपने में आ गया। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, कीप वाचिंग कीप लर्निंग। और अगर आपको समझ में आ गया तो एक बार जोर से बोल दो भारत माता की जय।